मेरा सर आपसे पहला ये सवाल है कि कोई आपके पास ऐसा सबूत हो जिससे हमें पता चल सके कि वाकई शबीर को जहर दिया गया है। शबीर की वाइफ ने आपको कभी बताया है कि शबीर पहले किसी मर्ज़ में मुब्तला था, पहले उसने कभी टीका लगवाया, कभी पहले बीमार हुआ? आप उसकी वालदा से मिले शबीर की वालदा का क्या मौक़िफ़ है कि क्या ठेकेदार ने जहर दे के उसको मारा है? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है जब वो साथ था, मुश्ताक भी था, तो क्या उसको जिंदा जना हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाके? उसने जब देखा तो उसके बकौल ये है कि मैंने जब उसको देखा तो होश नहीं थे उसको, लेकिन अब चूंकि जिंदा था या नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है। इसका मतलब ये आपकी बातों से निचोड़ ये निकलता है कि शबीर जिंदा था, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, डॉक्टर ने देखा और उसने कहा ये दवाइयां ले आओ, उसको ये लगाते हैं। यहाँ पर बात ये क्लियर हो रही है। देखें, वो सुबह 9 बजे की डेथ हुई, रात को 8 बजे उसकी मैयत को दफन किया गया। इसके दौरान का जो टाइम पीरियड था, क्या वो जिंदा होता तो वो उठ नहीं सकता था? जी जी। अब आप जो है जो जिन्होंने कहा ही नहीं है कि हमारा कोई है इकट्ठा जी पैसों का मामला, आपने उनको मिला दिया इकट्ठे, नहीं हो सकता, सुन ले, आपने मिला दिया, इस हद तक आप आगे चले गए हैं माजरत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। आज से तकरीबन 45 डेज़ पहले, 45 दिन पहले, एक नौजवान लड़का जो कि अल्लाह को प्यारा हो गया था, शबीर नाम का, चूंग के कब्रिस्तान, पोलेशा कब्रिस्तान में जिसको दफन कर दिया गया। उसके बाद कब्र से आवाज़ आने का मामला से लेके कब्र कुशाई तक के सारे मनाजर और वीडियोज़ आपने देखी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद साहब, जो कि बहुत ही सीनियर हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आलम हैं, फाज़ल हैं, और अल्लाह ताला इनका इल्म में और इजाफ़ा फरमाए। इन्होंने भी उस सारे वाक़े की तहकीकात की, छानबीन की। इन्होंने शबीर के घर वालों का मौक़िफ़ लिया, उसकी बीवी का मौक़िफ़ लिया, उनकी वालदा का मौक़िफ़ लिया, शबीर के भाई साहिल का लिया, उसके करीबी दोस्त का लिया, और कब्र कुशाई वाले दिन भी ये वाहिद यूट्यूबर हैं जो उधर मौजूद थे। आज हम इनके पास मौजूद हैं, यहाँ पर इनके घर में। हम इनसे बातचीत करने आए हैं कि शबीर का जितना भी वाक़या है आप ख़ुद बताएं अपनी तफसील से। आपने इतनी ज़्यादा वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं, सारा कुछ। इनका नुक्ता नज़र क्या है कि क्या शबीर को जहर दिया गया था? क्या किसी ने शबीर को जहरीला टीका लगाया था? असल मामला हकीकत क्या है? क्या शबीर को जो नया इंकशाफ सुनने में आ रहा है कि क्या शबीर की कब्र कुशाई पहले खुद ही कर दी गई थी, शबीर की मैयत को निकाल लिया गया था, या कोई और बंदा शबीर की मैयत को निकाल कर ले गया था? ये सनसनीखेज इंकशाफात के लिए ताहिर साहब से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें वक्त दिया। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं सबसे पहले जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारे गरीब खाने के अंदर आए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ढेर सारी मोहब्बतें आपके साथ हैं। आप जो है वो जो पूछना चाहें, जो मुझे मालूम होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँ। मेरा सर आपसे पहला ये सवाल है कि कोई आपके पास ऐसा सबूत हो जिससे हमें पता चल सके कि वाकई शबीर को जहर दिया गया है? देखें जी, ये राजा साहब, ये सबूत तो घर वालों के पास भी नहीं है। सबूत अगर होता तो वो क्यों दर बदर ठोकरें खाते? सबूत निकालने के लिए शुकूक व शुबहात हैं, सबूत नहीं है। शुकूक व शुबहात बेशुमार हैं। सर शक क्या है, किसके ऊपर शक है? देखें जी, शक घर वाले वाज़े तौर पर ये शक का इजहार करते हैं। एक ठेकेदार है जिसके पास बच्चा काम करता था, दूसरा मेडिकल स्टोर वाला है शराफत नामी भाई, उस पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने मिलजुल के शबीर को टीका लगाया। अब इसमें कौन सा टीका लगाया वो भी घर वालों को नहीं पता। उस टीके का असर ये हुआ कि बच्चा फौत हो गया या कोमे की हालत के अंदर चला गया। ये दोनों घर वालों के मौक़िफ़ हैं। उनके घर वाले कह रहे हैं कि इन्होंने मारा है, अगर मर गया है, या टीका बेहोशी का लगा दिया। बहरहाल टीका तो लगाया है, इसका इकरार शराफत भी कर रहा है। ठीक है, मेडिकल स्टोर वाला, उसका इंटरव्यू जो है वो चढ़ा हुआ है मुख्तलिफ चैनल्सों पर, ख़ासतौर पे आपके चैनल पे भी चढ़ा हुआ है। टीके का वो इकरार कर रहे हैं कि एक बच्चे ने टीका लगाया। शबीर की वाइफ ने आपको कभी बताया है कि शबीर पहले किसी मर्ज़ में मुब्तला था, पहले उसने कभी टीका लगवाया, कभी पहले बीमार हुआ? आपकी उनसे डिटेल में गुफ्तगू हुई है, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ।
कि उन्होंने आपसे वो क्या? पहले भी तबीयत उसकी ख़राब होती रही है, दवाई शवाई लेते रहे हैं, आराम आ जाता रहा। जैसे हर इंसान के साथ ये होता है कि बीमार भी होता है, सेहतमंद भी है, ये हर इंसान के साथ होता है। मुश्ताक का मौक़िफ़ ये है कि 4 महीनों से मेरे पास काम कर रहा है, रोज़ों से। उससे पहले मेरे पास काम नहीं करता था। उसके घर वाले कहते हैं इसको कई साल हो गए थे। आप उसकी वालदा से मिलें, शबीर की वालदा का क्या मौक़िफ़ है कि क्या ठेकेदार ने जहर दे के उसको मारा है? उनका कहना है कि ठेकेदार ने टीका लगवाया और फिर इलाज मुआवजे के अंदर ताख़ीर की। अब उनके बकौल, मुझे नहीं, मैंने तो जो उनसे सुना है, चूँकि मैं तो वो उस वक़ूए के मौके पर मैं उधर थोड़ा था, हमारा तो काम है जो हकीकत हो कोशिश करें कि उसको ही लेकर आएँ। उनके बकौल 8:45 बजे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई। शबीर के भाई ने ये इंटरव्यू दिया है, मेरे चैनल पे चढ़ा हुआ है, लाइफ इस्लामिक टीवी। अगर आपने काटना हुआ तो काट दें, नहीं तो चला नहीं रहे। सर, नहीं, क्यों हमने काटना? अच्छा, उसने कहा 8:45 तबीयत ख़राब हुई है, पौना घंटा ये खुद ही इलाज करते रहे, उसको टीके लगाते रहे या जो भी करते रहे। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत किया, इंसानी हमदर्दी के तौर पर ही किया। अब घर वालों को तो शक हो गया, उनसे पूछा 8:45 बजे की तबीयत ख़राब है, पौना घंटा आप क्या करते रहे? 9:30 बजे 9:30 पे घर वालों को फ़ोन किया। 9:30 पे अब जैसे ही उसका भाई गया है, 3-4 मिनट का, 5 मिनट का रास्ता है, उधर से ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता है, उसके बकौल मेडिकल स्टोर वहाँ पहुँचा, उधर से फिर वो आगे जनाह अस्पताल लेकर गए। अब जनाह अस्पताल का उधर से घर वालों के बकौल जो है वो ज़्यादा आधे घंटे का रास्ता है, और उधर वो भाई कह रहा है कि 11:30 बजे तकरीबन ये पहुँचे। इतनी ताख़ीर के साथ, कभी इधर कभी उधर। हो सकता है, मुमकिन है वो परेशानी की वजह से, हम ये भी कह सकते हैं, हम किसी की बात को गलत नहीं, लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों लगाई। दूसरी बात जो है वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर नहीं लेकर गए, वो तो घर वालों ने कहा इधर लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ। इसका भी जवाब ठेकेदार ये दे सकता है, उसकी तरफ ये दिया जा सकता है कि वो कौन सा उधर जो है वो रोजाना काम करने वाला है और उसको पता है, ये तो अचानक क्या। नहीं, मेरा सवाल ये है कि देखें, जनाह हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी भी वहाँ पर मौजूद है। क्या जनाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जब पेशेंट रिसीव किया तब वो जिंदा था? भाई के बकौल के मैं जैसे ही उसका भाई साथ था, भाई उसका शब्बीर का जो भाई साहिल है वो कहता है साथ था, वो कहता है उसी टाइम मौके के ऊपर वो कहता है मैं मौजूद था। मुझे डॉक्टरों ने दवाई लेने के लिए भेज दिया, बाद में पता नहीं क्या। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है, जब वो साथ था, मुश्ताक भी था, तो क्या उसको जिंदा जनाह हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाते? नहीं, ये जब भाई को लेकर जा रहे हैं उस वक्त की बात कर रहे हैं हम। जब जनाह हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उसका भाई भी साथ था। उसका भाई जो है वो ये अलग लेकर आए हैं। शबीर किसके साथ गया है? शबीर ठेकेदार के साथ गया है। भाई साथ नहीं गया। कितनी देर के वक्फे से वहां पे पहुंचा है? भाई जो है वो कह रहा है कि मैं इनसे जाने से पहले पहुंचा हुआ हूँ, हॉस्पिटल में पहले पहुंच गया। जी। तो और फिर मेरा सवाल आपसे यही है कि जब उसका भाई वहां पर पहुंचा है, तो क्या जब ये शबीर को लेकर गए, जब उसने अपने भाई शबीर को देखा, तो क्या शबीर जिंदा था? उसने जब देखा तो उसके बकौल ये है कि मैंने जब उसको देखा तो होश नहीं थे उसको, लेकिन अब चूंकि जिंदा था या नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है। वो कह रहा है कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसका आइडिया नहीं। क्यों गलत बयानी की है? सुन लेना, वो चूंकि वो डॉक्टर तो नहीं है। नहीं, देखें, एक बंदा, एक मिनट, बिलफर्ज बेहोश भी हो, कॉमन सेंस, जारी बात है कि उस वक्त ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं, जो घर वालों को भूल जाती हैं ये सारी चीज़ें कि क्या चेक करना है। वो तो यही चाह रहे थे ना कि ये उनको तो यही ख्याल था कि ये जिंदा है, इसीलिए तो वो दवाई लेने के लिए गया। तो इसका मतलब ये हुआ ना सारी बातों का कि शबीर जिंदा। देखें, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, ठीक है, वो कहता है दवाई लेने के लिए मैं डॉक्टर ने कहा ये जल्दी दवाई लेकर आओ। इसका मतलब ये आपकी बातों से निचोड़ ये निकलता है कि शबीर जिंदा था, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, डॉक्टर ने देखा और उसने कहा ये दवाइयां ले आओ, उसको ये लगाते हैं। यहाँ पर बात ये क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। इसका मतलब तब तक जिंदा था तो दवाइयां मंगवाई गई ना। बिल्कुल, अगर मुर्दा होता तो दवाइयां ना मंगवाते डॉक्टर साहब। देखे, मैं कहता दवाई लेकर आया जी। तो डॉक्टर ने ये कहे, भाई के ये अल्फाज है, मैं चूंकि उधर नहीं, भाई के अल्फाज है कि डॉक्टर ने कहा कि आपका भाई तो पहले ही मर चुका है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको ये कहा उसके तो फिर डॉक्टर बेवकूफ था जिसने ये कह दिया कि आप दवाइयां लेने जाएं। फिर यहाँ पे तो ये जारी बात है ना, आप ना मेरी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तो बेवकूफी हुई है जिसकी वजह से इतने मामलात जो है वो मशकूक हो गए। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद चलें, ये मौत तक का मामला है,
फिर घर वालों को बार बार घर वालों के बकौल के ये कहते रहे शराफत और ठेकेदार कि जल्दी कर लें, कुछ भी हो सकता है, जल्दी कर लें, ये है वो है, लाश को कुछ हो ना जाए। देखें, वो सुबह 9 बजे की डेथ हुई, रात को 8 बजे उसकी मैयत को दफन किया गया। इसके दौरान का जो टाइम पीरियड था, क्या वो जिंदा होता तो वो उठ नहीं सकता था? बिल्कुल, लेकिन ये इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। कोमे की हालत में मुमकिन है, ये भी हम अल्लाह ताला की कुदरत से इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से कुछ वईद नहीं है। असहाबे का 309 साल जो है उसके बाद अल्लाह ने उठाया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उठाया। तो जो अल्लाह ताला इतनी देर के बाद इन हस्तियों को जो है वो उठा सकते हैं, तो वो क्या शब्बीर को नहीं ज़िंदा कर सकते? और फिर हम देखते हैं कोमे की हालत के अंदर कितनी देर लोग पड़े रहते हैं। मुश्ताक ठेकेदार का कहना ये है, मानना ये है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, जिना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर करके उसको इशू करके दिया है। वो साथ लेकर आए मैयत भी, तब उसका भाई साहिल भी साथ ही था। सही। तब इनको होश नहीं आया कि अब हम इसकी मैयत को दफन ना होने दें, इन्होंने जहर दिया, तब हम उधर ही रोला डालें, इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। जो तरीका था कानूनी, ये क्यों नहीं इख्तियार किया गया? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है उनके बकौल कि हमें तो उस वक्त ये जो हो रहा था कोई किसी पे शक ही नहीं था, किसी पे कोई शक नहीं था। हमने भाई को यहाँ तक के दफना दिया, हमें कोई इतना शक नहीं हुआ। बाद में 1-2 दिन के बाद ठेकेदार और शराफत की आपस में जो मिलना बैठना था, उठक बैठक थी, उसको देखकर जो है वो शुकूक व शुबहात हुए। तो ये तो बात गलत है ना, एक बंदा आपस में मिलना बैठना, वो तो इनका शराफत के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो मेडिकल स्टोर से उठ के, मैं भी गया इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया, पता नहीं किस वजह से नहीं दिया। लेकिन हमारे चैनल के ऊपर राजा न्यूज नेट उसका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड है, मुश्ताक ठेकेदार का भी इंटरव्यू पूरा वीडियो रिकॉर्ड है। लेकिन वो बंदा जी, इनके बकौल के शबीर के भाई ने कहा कि मैंने उससे पैसे मांगे, अपने पैसे जो लेने थे, अल्लाह वास्ते नहीं, जो लेने थे उससे, वो मैंने मांगे उससे। किस दिन? तो डेथ वाले दिन? उसी टाइम? उससे 2-3 दिन बाद की बात है, ठीक है, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन दफनाने के बाद की बात है। मैंने पैसे मांगे कि ये मेरे पैसे मुझे दे दो। उसने कहा झंडा चौक है कोई, वहां आ जाओ, झंडे चौक। ठीक है। कहता है मैं वहां गया तो साथ जो है वो शराफत भी मेडिकल स्टोर वाला भी था। ठीक है। और मुझे बोतलें पिला रहे हैं, उधर से मेरा भाई जो है वो है, ये है वो है, और पैसे लेके मैं आ गया। मैंने सोचा कि ये इनका आपस में क्या है, ये क्यों इसके साथ मिला हुआ। फिर वो कहता है उधर से जो है वो मेरा भाई, चूँकि छोटा भाई भी इसके साथ ठेकेदार के साथ काम करता था, अब ये छोड़ा हुआ है जब से ये मामला हुआ। नहीं, पहले करता था, जब शबीर जिंदा था तब दोनों भाई काम करते थे। बल्कि यहाँ भी उन्होंने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। एक बात जो पीछे वाली है कि भाई की तबीयत खराब हो रही है, दूसरे भाई को जो है वो ठेकेदार कह रहा है तू जा काम थे तो मैं इसनू ठीक करवाना। अब चाहिए तो ये तो नहीं ना पता था मुश्ताक को कि अब इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है, ये तो किसी को नहीं पता। बिल्कुल। अब जैसे रूटीन में किसी की तबीयत खराब हो जाए, एक ठेकेदार की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि चलो मेरे पास एक बंदा काम कर रहा है, वर्कर है मेरा, मैं उसके लिए मेडिसिन ले देता हूँ। उसको क्या पता था कि इसका वक्त आन पहुंचा है? जी जी। लेकिन बात ये है कि ये जितने भी मामलात हैं, फिर उसके बाद ठेकेदार और शराफत की मुलाकातें हैं मुसलसल। भाई के बकौल मैंने ठेकेदार को अभी तक सवाए वीडियो के देखा नहीं। मेरी बात सुने, आपस में उनका मिलना, आपस में उनकी गुफ्तगू करना, ये हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं, कोई इस तरह की ना इसमें कोई शुकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। या तो हमारे पास कोई सबूत हो तो हम दुनिया को दिखाएं। पैसों का जो है वो चक्कर हुआ, वो कोई घर वालों के बकौल के जितने ठेकेदार को ज़रूरत पड़ती वो शराफत को फ़ोन करता। तो इस तरह हो सकता है कि शराफत पैसे जमा करता हो ठेकेदार के, आपस में कई लोगों का ये भी मामलात होते हैं कि यार मेरे पैसे तुम जमा कर लो। वो शबीर के पैसे यहाँ बात है कि देखें आप, पानी जो है वो हमेशा जो नीवे पासे होता है, ऊंचे पासे नहीं जाता। जी जी। अब आप जो है जिन्होंने कहा ही नहीं है कि हमारा कोई है इकट्ठा जी पैसों का मामला, आपने उनको मिला दिया इकट्ठे। नहीं हो सकता, सुन ले, आपने मिला दिया, इस हद तक आप आगे चले गए हैं माजरत के साथ कि आपने कहा हो सकता है उनका पैसों का मामला हो, कारोबार का कोई हो, लेकिन एक तरफ गरीब आदमी है जी,
उसके घर वाले कह रहे हैं हमारे बच्चे का मामला है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। हम मानने के लिए तैयार हैं, हम उनके नहीं। घर गए हैं, मैंने शबीर की वालदा से बात की है, उन्होंने कहा पुत्र, अब मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ, आपकी बातें मैं सारी इत्तेफाक करता हूँ। हमारे लिए शबीर भी हमारा भाई था, अल्लाह उसको बख्शिश करे, मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हमारे लिए मुश्ताक ठेकेदार भी हमें न्यूट्रल बंदे, जी जी, हमारा किसी से कोई लेना देना बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये बताएं ईमानदारी से, मैंने आपने- शराफत से कुछ लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने मुश्ताक से लिया? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात यार पे कसम आज भी खाता हूं। आप इतनी दूर से हाँ जी। अपनी गाड़ी पे आए हैं, माशाल्लाह कार पे आए हैं और इतना पेट्रोल लगा के आए हैं, बिल्कुल। अपने खर्चे पे आए हैं। हमने सिर्फ निकालना ये है कि असल हाँ, जो हकीकत है उस तक पहुंचा जाए।